क्लास 11 चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उसके अंदर हमारे 2 टॉपिक हैं, एटीएम एंड स्मार्ट कार्ड। वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एटीएम क्योंकि ये सारे हमारे जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है उसका टूल है। एटीएम का आप यूज़ करते हैं आज के टाइम में। इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वैसे तो सबको पता ही है इसके बारे में, बट फिर भी आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए इसको एक प्रॉपर वे से करना होता है। It refers to an electronic banking outlet which allows customers to complete basic banking transactions without the aid of a branch representative or teller। आप ब्रांच में जाने की बजाय अपनी जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं एटीएम के थ्रू। ये 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करता है और इसके लिए आपको एक पिन का यूज़ करना होता है। जिन्होंने एटीएम यूज़ किया है उसको इजीली पता है कि उसके अंदर पिन होती है, दैट इज़ पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। वो आप डालिए और उसके थ्रू आप एटीएम को यूज़ कर सकते हैं। अब एटीएम की यूटिलिटी क्या है, जो इसका ये इतना फ़ायदा है इसका, जो ये बैंक प्रोवाइड करवाता है सर्विस, तो इसका फ़ायदा क्या है। यूटिलिटी ऑफ एटीएम, आप इससे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक में जाए। आप बिना बैंक में जाए आप कैश एटीएम मशीन में आप अपना एटीएम कार्ड डालिए, यानी डेबिट कार्ड, और पिन एंटर कीजिए, आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब कैश डिपॉजिट आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप एटीएम कार्ड के थ्रू जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एटीएम कार्ड है वो उससे लिंक होता है। और जब डायरेक्ट मेथड यूज़ करते होते हैं तो आप वो नंबर अकाउंट नंबर तो आपको टाइप करना ही होगा जिसके अकाउंट में आपको पैसे डालने हैं, जहाँ डिपॉजिट करने हैं, ताकि उसके अमाउंट वहाँ अमाउंट क्रेडिट की जा सके। थर्ड है बैलेंस इंक्वायरी। आप आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट होती है जब आपको कुछ ट्रांजैक्शंस की स्टेटमेंट मिल जाएगी कि आपने ये ट्रांजैक्शन की थी। पेमेंट ऑफ बिल्स, इसमें बिल्स की पेमेंट की जा सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल। फ़ंड ट्रांसफ़र बहुत इजीली किया जा सकता है। इसमें आप अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक सिमिलर बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ़ंड। मोबाइल रिचार्ज, इसमें मोबाइल रिचार्ज की भी फैसिलिटी होती है, आप अपना मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं। सेकंड है इसमें स्मार्ट कार्ड क्या होता है। आजकल देखा होगा एक जो स्मॉल टेम्पर प्रूफ डिवाइस होता है, मैक्सिमम सबके पास ही होता है आजकल। वो अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे देखिए, इट रेफर्स टू अ वेरी स्मॉल टेम्पर प्रूफ डिवाइस विच कंटेन्स अ माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप in which the user can store his data and it remains secure in it forever। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आप उसमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप मेमोरी चिप लगी होती है, जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और ये सिक्योर रहता है फॉरएवर तक। फॉर्म्स ऑफ स्मार्ट कार्ड, इसकी क्या फॉर्म्स है, मतलब आपको जो स्मार्ट कार्ड है वो किस किस टाइप में अवेलेबल होता है। फर्स्ट है क्रेडिट कार्ड। आपने देखा होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब होते हैं। एक फॉर्म उसकी ये है, इस टाइप में आपके पास स्मार्ट कार्ड होता है। सेकंड है की शेप्ड टोकन। की शेप्ड टोकन कौन सा होता है, जो की का काम करता है। जैसे मेट्रो कार्ड, आप अपना स्मार्ट कार्ड ले जाइए, मेट्रो कार्ड पर जब आप टच करते हैं तो डोर ओपन हो जाते हैं। इसी तरह होटल में जो यूज़ की जाती है की शेप टोकन, लाइट भी ऑन हो जाती है, डोर भी ओपन होते हैं उससे। सिम चिप फॉर सेलुलर फ़ोन्स, आपके फ़ोन में जो सिम चिप होती है दैट इज़ ए टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कार्ड फॉर बैंकिंग एंड रिटेल। बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, रिटेल में यूज़ किया जाता है। बैंकिंग में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इस टाइप के सारे जो फैसिलिटीज़ होती है दैट इज़ यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कार्ड। एज एन इलेक्ट्रॉनिक पर्स का क्या मतलब है, पहले आप कैश रखते थे, बट अभी आपके पास अगर अपना डेबिट कार्ड है, आप अपनी तुरंत ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक पर्स का भी ये काम करता है। हेल्थ केयर कैसे करता है ये, क्योंकि ये डाटा स्टोर करता है। आप अपनी हेल्थ की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं, सारी प्रिस्क्रिप्शंस, सब कुछ जो भी है आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कैसे हेल्प करेगा, ये आप अपनी फ़ोटोज़ हो गई, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब स्टोर कर सकते हैं, इसलिए आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में हेल्प करता है। अब स्मार्ट कार्ड का फ़ायदा क्या है, ये मल्टीपर्पज़ डिवाइस है, अभी हमने देखा। इसको आप एक पर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, एक की के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। फुल सिक्योरिटी, इसको
ये फुल सिक्योर होता है, आपका कैश कोई चुराने की नहीं होती। अगर बाय चांस आपका कार्ड चुरा भी लिया जाए तो उसको पिन लगा होता है, वो फुल सिक्योर रहेगा। जब तक पिन नहीं पता होगा उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। पोर्टेबिलिटी बहुत स्मॉल होता है ये, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ईजी होता है। आप अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं इसको। मोर स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें बहुत स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसकी जो चिप होती है उसके अंदर आप बहुत स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। ईजी टू यूज़, इसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। पिन होता है, आप उसको यूज़ कीजिए, उसके थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ये था हमारा ATM एंड स्मार्ट कार्ड, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है।